थोड़ा सा हम उसको आगे लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो उस आगे वाले में हमारे पास दो मेथड लगेंगे। पहले मैं कुछ क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, ठीक है। डिफरेंशिएशन, इसमें बहुत सारे हमारे पास टॉपिक्स हैं, ठीक है। अभी जो हमने किया था आपका टॉपिक, उसका नाम है फर्स्ट प्रिंसिपल। उसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग अभी और करेंगे, बट अभी मैं थोड़ा सा उसको ब्रेक दे रहा हूँ, फिर आगे बहुत सारे और करते हैं, ठीक। अब जो हम कर रहे हैं उससे आगे का स्टेप करेंगे। देखिए कैसे करते हैं हम इसको, क्या हमारे स्टेप्स होने चाहिए, वो चीजों को समझते हैं। मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस टेन एक्स। ये आपके पास लिखा हुआ है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस टेन एक्स। हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहला काम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी हैव, ठीक है। ये लिखते हैं एक क्वेश्चन में, जब आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमें इस तरीके से इस चीज को लिखना है। तो डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे करेंगे इसको, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको करेंगे। जब इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर का आपको पता है इट विल बी 2x, साइन एक्स का आपको पता है इट इज कॉस एक्स का पता है आपको, इट विल बी साइन स्क्वायर एक्स। तो हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स आया 2x प्लस कॉस एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। इस मेथड से हम लोग इन क्वेश्चंस को करते हैं जो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस हैं। एक और करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर x प्लस log x। हमारे पास क्वेश्चन फिर से लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x कॉमा वी हैव। यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। क्लियर है, हमें पता है ई एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे वी विल हैव ई एक्स, लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे वी विल हैव 1 बाई एक्स। तो हमने देखा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस 1 बाई एक्स। हम इसको एक चीज, एक नाम और दे सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब ही होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। क्लियर है। एक क्वेश्चन और, चलो आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, एफ एक्स इज इक्वल्स टू cos x प्लस x पावर 7, ठीक है। फिर लिखेंगे इसमें डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी हैव। क्या आ गया यहाँ पर हमारे पास, एफ डैश एक्स लिख देता हूं मैं उसको। हमें जब मैं ना ये जो स्टेप है मिडिल वाला, ये जो स्टेप है या ये जो स्टेप है, मैं इसको नहीं लिखा। आप लोगों को आ गया समझ में, आप इसको कर सकते हैं। मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ डिफरेंशिएट। तो मेरे पास यहां पर आ जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, एक्स पावर 7 का डिफरेंशिएशन 7 एक्स रेज टू पावर 6। क्लियर है। ये कैसे आया बता देता हूं। आपके पास था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन, तो आपको पता है इट विल बी एन इंटू एक्स, एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1। ये वाला था, ठीक है। इसके आगे भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलो
इसके बाद मेरे पास एक आता है टॉपिक जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं इसको? प्रोडक्ट। अगर मान लीजिए दो नंबर आपके पास मल्टीप्लीकेशन में, मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है fx इंटू जी एक्स, दो फंक्शन है, एक fx है दूसरे वाला gx। आपको इसको डिफरेंशिएट करना है बाहर विद रिस्पेक्ट टू x, बाहर आपने डी बाई डी एक्स। तो उस केस में आपके पास क्या आ जाएगा? मेथड देखिए, gx को ऐसे ही लिखेंगे एज इट इज, कोई कुछ नहीं करना, जो भी फंक्शन है जैसा है वैसे का वैसा लिखते हैं, और इसके साथ में मल्टीप्लाई में आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। क्लियर है? फिर हमारे पास प्लस का साइन आएगा, फिर हम लिखेंगे एफ एक्स को एज इट इज और साथ में डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। क्लियर है? आपने दो नंबर हैं, दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, आपने इनको डिफरेंशिएट करना है, दोनों मल्टीप्लाई। आपने एफ एक्स को आप करेंगे डिफरेंशिएट, और जो है जी एक्स वाला पार्ट उसको एज इट इज लिख देंगे। ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई में, दोनों फंक्शन प्लस का साइन लगाएंगे, एफ एक्स को एज इट इज रखेंगे, जो है वैसे का वैसा पुट कर देंगे, और ये जो हमारे पास दिया हुआ है जी एक्स उसको डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर है? इसी में एक दूसरा मेथड हमारे पास आ रहा है। दूसरा मेथड क्या बोलते हैं? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स। ठीक, एफ एक्स न्यूमरेटर में है, जी एक्स डिनोमिनेटर में। इसको कैसे करेंगे? बिल्कुल सेम ऐसे, जी एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस का साइन, एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। अगर मल्टीप्लाई में है एफ एक्स और जी एक्स तो प्लस का साइन है, अगर फ्रैक्शन में है तो बीच में माइनस का साइन है। दोनों में ही मैंने पहले एफ एक्स को डिफरेंशिएट किया, यानी ये वाला फर्स्ट और इसका न्यूमरेटर पास, बाकी सब कुछ। इस वाले में डिनोमिनेटर में एक चीज और आ जाएगी, वो आ जाएगा जी एक्स, और जी एक्स का स्क्वायर, जो भी कुछ होगा उसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं। क्लियर है? और इस फॉर्मूले को कहते हैं, इस मेथड को कहते हैं क्वोशिएंट रूल। इसे क्या कहते हैं? क्वोशिएंट रूल। क्लियर है? मैं आप लोगों सब इसको लिख लीजिए, मैं आपको इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस अभी करवाता हूं। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, यू हैव टू फाइंड आउट द डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स टेन एक्स। ठीक, जैसे साइन एक्स एंड टेन एक्स, ये हमारे पास दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो यहां पर हम लोग अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल। ये वाला पार्ट, ये प्रोडक्ट रूल चलेगा। ये वाला हिस्सा हमारे पास कहलाएगा एफ एक्स, और ये वाला पार्ट हमारे पास कहलाएगा जी एक्स। क्लियर? आगे चलते हैं। फॉर्मूला, जी एक्स को एज इट इज रखोगे, यानी कि टेन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट? एफ एक्स, ये एफ एक्स है साइन एक्स, प्लस एफ एक्स एज इट इज यानी साइन एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, जी एक्स इज टेन एक्स। समझ में आ गया? इसको ऐसे ही रखा जी एक्स को, एफ एक्स आ गया, साइन एक्स आ गया, प्लस साइन एक्स को ऐसे ही रखा, और डी बाई डी एक्स ऑफ ये आ गया जी एक्स विच इज टेन एक्स। ठीक है जी? टेन एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है? अभी हमने देखा, अभी जब हमने क्वेश्चंस देखे, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, दिस वाज cos x प्लस sin x d by dx of tan x sec square x। क्लियर है? अब इसे क्या लिख सकते हैं हम? इट कैन बी रिटन एज sin x by cos x multiply by cos x plus sin x into sec square x। cos x will get cancelled, ठीक है?
और हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स प्लस साइन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और दोनों में से हम चाहें तो साइन एक्स कॉमन ले सकते हैं, हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट में 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स। ये हमारे पास इसका आंसर है। फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं। ये फंक्शन है साइन एक्स, ये वाला फंक्शन है टेन एक्स, दोनों मल्टीप्लीकेशन में। मल्टीप्लीकेशन में अगर दो फंक्शन है तो वी हैव टू अप्लाई द प्रोडक्ट रूल। ये वाला फंक्शन, इसमें एफ एक्स है साइन एक्स और जी एक्स है टेन एक्स, प्रोडक्ट रूल इसमें लगा है। पहले हम यहाँ पर लिखेंगे जी एक्स, वो कितना है 10x लिख दिया। फिर एफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, हम लोग लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस, अब जो एफ एक्स है साइन एक्स उसको एज इट इज लिखेंगे, और जो हमारे पास जी एक्स है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, इट विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, ऐसे कर लेंगे। उसके बाद में हम सिंपली इन सबको जैसे जैसे डिफरेंशिएट हो रहे हैं वैसे वैसे इनको डिफरेंशिएट करते चलना। बढ़िया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में यू आर हैविंग डी बाई डी एक्स ऑफ log x into cos x, log x एफ एक्स है, cos x जी एक्स है, दोनों मल्टीप्लीकेशन में। देन अगेन यू हैव टू अप्लाई द प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, पहले लिखेंगे जी एक्स को, दिस इज cos x, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, व्हाट इज एफ एक्स log x, प्लस अब आप लिखेंगे एफ एक्स विच इज log x एज इट इज, और डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स यानी डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। क्लियर है, समझ में आ गया। अब log x को जब हम करते हैं डिफरेंशिएट तो हमारे पास आ जाता है 1 बाई एक्स, और log x यहां पर रखा है, cos x को डिफरेंशिएट करेंगे वी विल हैव माइनस साइन एक्स। सब बता दिए मैंने, पिछली मेरी जो वीडियोस है उनको आप कंसल्ट कर सकते हैं। यहां पर मेरे पास जो आंसर आ जाएगा इट विल बी माइनस, you will have log x into sin x, ये हमारे पास आंसर है। क्लियर है, फंक्शन देख लीजिए, दिस इज एफ एक्स, दिस इज जी एक्स, दोनों मल्टीप्लीकेशन में। देयरफॉर यू हैव टू अप्लाई द प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, ये जी एक्स है, कॉस एक्स, एफ एक्स है, लॉग एक्स, और ये फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया पूरा करके उस हिसाब से इसको लेके चलेंगे और आपके पास उसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आगे करवाता हूं, 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स अपॉन कॉसेक एक्स। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये फॉर्म आ रहा है ये वाला एफ एक्स बाई जी एक्स, ठीक है। इसमें ऊपर वाला पार्ट विच इज ई एक्स वो हमारे पास एफ एक्स हो गया, तो नीचे वाला पार्ट है विच इज कॉसेक एक्स जिसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, ये हमारे पास जी एक्स हो गया। अप्लाई कर रहे हैं इसमें हम इस रूल को, तो हमारे पास जो रूल अप्लाई हो रहा है, सबसे पहला काम जो डिनोमिनेटर में है, जो हमारे पास है जी एक्स, उसका स्क्वायर करके लिखेंगे डिनोमिनेटर में, कॉसेक एक्स होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में ये पहले लिखना है जी एक्स, तो कॉसेक एक्स एज इट इज लिख दिया। फिर हमारे पास है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और डी बाई डी एक्स क्या है हमारे पास, डी बाई डी एक्स हमारे पास ई एक्स, माइनस एफ एक्स क्या है ई पावर एक्स, डी बाई डी एक्स क्या है हमारे पास, जी एक्स क्या है कॉसेक एक्स, ठीक है जी, ये हमारे पास है। आगे चलते हैं, हमारे पास आएगा कॉसेक एक्स इंटू ई एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ई एक्स ही आएगा, माइनस ई रेज टू पावर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स इंटू ई पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर एक्स। अब कॉसेक एक्स का क्या डिफरेंशिएशन होता है, इसका होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। डिनोमिनेटर में आपके पास
कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है? अच्छा, दोनों केसेस में मेरे पास जो कॉमन नंबर आ रहा है वो है e पावर x इंटू कॉसेक x ब्रैकेट में 1। अब ये माइनस और माइनस इट विल गिव यू प्लस, यहाँ पर प्लस हो गया। e पावर x और कॉसेक x बाहर आ जाएंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस कॉट x अपॉन में यू आर हैविंग कॉसेक स्क्वायर x। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर x नीचे और यहाँ पर आ गया, बाकी में e पावर x इंटू कॉसेक x आपने कॉमन ले लिया। अब इस स्क्वायर टाइम से कॉसेक को कैंसिल कर दिया, तो जो आपके पास आंसर बच के आएगा डिफरेंशिएशन में, इट विल बी e रेज़ टू पावर x 1 प्लस कॉट x अपॉन कॉसेक x। ये आपके पास इस e बाई e पावर x अपॉन कॉसेक x का डिफरेंशिएशन होगा। आगे करवाता हूं मैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स अपॉन e रेज़ टू पावर x। आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बाई ए पावर एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अपर पार्ट विल बी एफ एक्स, लोअर पार्ट विल बी जी एक्स। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? क्वेश्चन टू। दिस इज सेट टू बी द क्वेश्चन टू। अपॉन में है, डिवीजन में है, फ्रैक्शन में है, कुछ नहीं सोचना, जस्ट अप्लाई क्वेश्चन टू। ये जी एक्स है, ये जी एक्स की वैल्यू। व्हाट इज जी एक्स? ए रेज़ टू पावर एक्स। क्लियर है? व्हाट इज एफ एक्स? लॉग एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स माइनस व्हाट इज एफ एक्स? एफ एक्स इज लॉग एक्स। व्हाट इज जी एक्स? जी एक्स इज ए पावर एक्स। क्लियर है? कुछ नहीं करना, जो रूल है, जो मेथड है, उसमें जैसी वैल्यूज लिखी हैं, अगर एफ एक्स लिखा है तो एफ एक्स को पुट कर दो, जहां पर लिखा है ए पावर एक्स एज इट इज। लॉग एक्स को हम करेंगे, इसको डिफरेंशिएट, इट विल गिव यू 1 बाई एक्स माइनस लॉग एक्स को एज इट इज ए पावर एक्स। ए पावर एक्स का होता है ए पावर एक्स लॉग ए। मैं यहां बता देता हूं आपको, डी बाई डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स इज इक्वल टू ए पावर एक्स लॉग ए। यहां पर ये फॉर्मूला लिख दिया, डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया e पावर x होल स्क्वायर। मैं क्या करता हूं, न्यूमरेटर में पहले तो x का एलसीएम ले लेता हूं और साथ में ex को कॉमन ले लेता हूं। e पावर x कॉमन ले लिया, 1 माइनस x log x इंटू लॉग ए, ये मेरे पास आ जाएगा एलसीएम में, और अपॉन में x इंटू e पावर x का स्क्वायर। ठीक है, ए पावर एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पर एक्स इन दोनों में एलसीएम लिया, नीचे आ गया, ऊपर 1 आया, ए पावर एक्स दोनों में बाहर आ गया, बचा हुआ लॉग एक्स लॉग ए इंटू एक्स। अब इस ए पावर एक्स से ये एक बार कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो डिफरेंशिएट होकर आएगा इट विल बी 1 माइनस एक्स लॉग एक्स। एक्स लॉग एक्स का ये जो एक्स है इस एक्स के ऊपर आ जाएगा, प्रॉपर्टी होती है, इनटू लॉग ए अपॉन एक्स इंटू ए पावर एक्स। हमारे पास ये होती है प्रॉपर्टी a log b इक्वल्स टू log b पावर a। इस पावर प्रॉपर्टी से ये यहाँ पर x का ऊपर चला गया। ठीक है बच्चों, इन सारे क्वेश्चंस को आप करिएगा ट्राई। ये log x बाई ए एक्स है, ये एफ एक्स है, ये आपके पास जी एक्स है। सिंपल सा ये जो हमारे पास मेथड है, फॉर्मूला है, इसमें अप्लाई करना है, और इसको कहते हैं क्वेश्चन टू। ये दो इसमें बातें बताई मैंने, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसको यूज करना है और आपको इस आंसर तक पहुंचना है। 2 क्वेश्चंस और इसमें बचे हुए हैं जो आपको अपने आप करने, और मेरे को आप इनके आंसर्स भेजोगे। मुझे उम्मीद है जो आज का हमारा हुआ है टॉपिक आपको बहुत अच्छी से समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को और भी जो वीडियो हैं उनको भी कंसल्ट कर सकते हैं, और इन सबको आप करिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही, बाकी कल